नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अरे ये सामने बैठे हैं, बेटा खामोश हो जाओ, बैठना था, बातें मत करो, क्या फ़ायदा तुम्हारे यहाँ बैठने से। नाजिम साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे गांव की, लेकिन कितनी मर्तबा कह चुके हैं, लेकिन खड़े हैं वो ये नहीं होश है कि रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं है। अरे यहाँ आओ तो अदब से, या तो अंदर आके बैठ जाओ या अपने घर चले जाओ। बद इंतजामी अच्छी चीज नहीं है। फिर कह रहे हम मारे जा रहे हैं, उसूल अपनाते नहीं। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। एक लम्हे का पढ़ना पढ़ाना 60 साल की इबादत से बेहतर है। तस्बीह अपने घर भी जाके पढ़ लोगे तुम बेशक। यहाँ गौर से और ध्यान से थोड़ी देर सुनो, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए यहाँ कुछ सीख के जाओ। और मैं एक मुदरिस आदमी हूँ, आपको बजाय सबक पढ़ाने के मैं सबक सुना रहा हूँ। उलमाए किराम भी हैं, तो कोई गलती हो तो इस्लाह कर दें। आज से पहले भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। पहले तादाद में कम थे, आज ज्यादा हैं। जमाना बदलता है, पहले कच्चे मकानों में रहते थे, आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। कच्चे रास्तों में चलते थे, आज सड़कों पे चल रहे हैं। पहले जमीन पे चलते थे, अब हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, क्या इस्लाम भी आगे तरक्की करेगा या इस्लाम की तरक्की पीछे? बोलो भाई। अरे आप मुसलमान हो, इतना तो आपको पता है कि हर जमाने ने आगे बढ़ के तरक्की की है। बेशक। तो तेरी तरक्की आगे है या पीछे है? मुसलमान तू 1400 बरस पीछे हट। याद रखना, आगे हमारी तरक्की नहीं है, हमारी तरक्की 1400 बरस पीछे। आज दुनिया ने मिसाइलें बनाई हैं, लेकिन कोई मिसाइल ऐसी है जो आसमानों पे हमला कर दे। और मेरे और आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उंगली का इशारा करके चांद के टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे? बेशक। अब बताइए आगे आपको इतनी बड़ी तरक्की कहां मिलेगी? बेशक हक है। आज सारी दुनिया मानती है सूरज जमीन से 13.25 लाख गुना बड़ा है। कोई माई का लाल जमीन का एक हिस्सा उठा के बता दे। लेकिन मेरे और आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अनहोनी को होना कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अरे गया वक्त कभी वापस आता है क्या? नहीं। लेकिन मौला अली के लिए डूबे हुए सूरज को वापस लौटाया कि नहीं लौटाया? क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बेशक। तो जमीन से 13.25 लाख गुना बड़ा, और एक इशारे से जिन्होंने वापस लौटाया, फिर उनकी ताकत का कोई है अंदाजा लगाने वाला? नहीं। तो जो 5 किलो को उंगली से नहीं उठा सकता, वो बराबरी का दावा करे? वाह। ये भी जहन में रखिए, इस्लाम बताता नहीं है। मेरा अकीदा है, इस्लाम दिखाता है। बेशक। वाह। ये हमारी जरूरत है कि हम पीछे लौटे और समझदारी के साथ सुने।
100 की स्पीड से मैं नहीं, मेरे बच्चे बोल सकते, लेकिन मेरे आका फरमाते अपने हिसाब से मत बोलो, सामने कितनी समझ है उसके हिसाब से बोलो। बेशक बेशक। मैं आपसे पूछता हूं, जिब्रील अमीन गारे हिरा में तशरीफ लाए तो कुरान लाके उतारना था, दे देते, लेकिन ये अंदाज क्या है कि इकरा जी बिस्मि रब्बिक पहले ही क्यों नहीं कहा? ताकि सारी दुनिया को पता चले कुरान क्या है और साहिबे कुरान क्या है। वो कुरान है और सीने रसूल महबत कुरान है। बेशक। तो कुरान पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये कुरान खुद कह रहा है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। बेशक। तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए तो जिस सीने पर कुरान उतरे वो सीना कितना भारी होगा, वाह 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 वाह। उसकी अजमत का क्या आलम होगा। तो ये दिखाया कैसे जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। जिब्रील अमीन के 600 पर और एक पर में इतनी ताकत के साथ तो जमीन आसमान को पलट दे। हजरत जिब्रील अमीन के कितने पर है और एक पर में ताकत कितनी, सातों जमीन आसमान को पलट। और वो मेरे आका को अपने सीने से लगाएं। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हत्ता यबलुग जहदहु, वो अपनी पूरी ताकत को पहुंच गए। तो जिब्रील 600 पर की ताकत लगा दे और फिर कहें इकरा, आका फरमाए माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। अब जरा ताकत मुस्तफा। अब यहीं पर इल्म के यतीमों को देखो, कारी इसमें फाइल है। वाह 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 वाह। कारी इसमें फाइल है, मकरू इसमें मफूल है, और तर्जुमा कर रहा बेईमान मैं पढ़ा हुआ नहीं। क्या अबे कारी कहा है, मकरू नहीं कहा। अब जिन्हें फाइल मफूल के तर्जुमे की तमीज ना हो वो मकाम मुस्तफा को समझेंगे। तो अब आप जहन बनाइए, जिब्रील अमीन ने 3 मर्तबा कोशिश की, आका ने फरमाया माना बिकर। अब 600 पर और एक पर में इतनी ताकत सातों जमीन आसमान को पलट दे। अब कोई अंदाजा लगा सकता है जिब्रील अमीन की ताकत का। और वो क्या कह रहे, हत्ता यबलुग जहदहु, वो अपनी पूरी ताकत को पहुंच गए और मुस्तफा मुस्कुराते रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिखाएगा ये कुरान जिस सीने पे नादिल हो रहा है उसकी अजमत देख। तो फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मैं तो गुलाम हूं आपका, मेरे हुक्म से नहीं रब के हुक्म से पढ़िए। फिर पढ़ना शुरू किया तो रुके नहीं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, ये क्या समझे, बताया नहीं, ये दिखाया है। जिब्रील को उस्ताद न समझ लेना जी, वो खादिम है, पढ़ रहे हैं नबी के नाम से। बेशक हक है। एक बात और जरा जहन में रखें, मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, किस पे बैठ के गए, बुर्राक। और ये बुर्राक है बर्क से, बर्क है बिजली। जी। अब जो बराबरी का दावा करते हैं जरा बिजली को हाथ लगा के बताएं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जब तू बिजली को हाथ नहीं लगा सकता जी। और बराबरी करे मुस्तफा से, जो बर्क पर नहीं बुर्राक पर सवार। बेशक। तू रेंगता है फर्श पर, है अर्श पर उनकी गुजर। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। बेशक। तेरा पसीना बदबू मारे और मेरे आका का पसीना का आलम यह है
कि मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, और उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह बेश।